हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सीटेट की पीवाईक्यू वोकैब जो कि पैराग्राफ में आपको देखने को मिलती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वोकैब है। मतलब मैंने क्या किया है कि पिछले जो 2-3 साल के जितने भी वोकैब पूछे गए हैं वो मैंने सारी की सारी प्रीवियस ईयर ले ली गई हैं। तो देखो, ये सिनोनियम्स है ना, इसका मतलब सिमिलर दे देगा। सिनोनियम्स का मतलब क्या दे देगा? सिमिलर। और एंटोनियम का मतलब क्या दे देगा उसमें? अपोजिट। तो आपको देखना पड़ेगा, और ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन मतलब वोकैब पूछी गई है। सबसे पहला जो वर्ड है, मैं आपको इनके मतलब भी बताने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। आई होप आपको समझ में आता चलेगा। सबसे पहले देखते हैं कन सबसे पहले देखते हैं कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है? आप जब तक 4 ऑप्शन को देख के अपना आंसर देख सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। हमें सिनोनिम्स बताना है कन्वीनियंट का। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक। क्या होता है? सुविधाजनक। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब कहते हैं रिपीटेंट। रिपीटेंट होता है ना, पछतावा। कॉर्डियल, कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली, दोस्ताना व्यवहार। हैंडी माने क्या होता है? सुविधाजनक। क्रैकिंग माने क्या होता है? तड़क या खुर, ऐसा कुछ होता है। तो हमने हैंडी बोला। हैंडी का मतलब क्या होता है? सुविधाजनक। और कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है? सुविधाजनक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हैंडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैंडी हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? थ्रोंग्ड। ये सारे के सारे 2024 में पूछा गया है। मैंने यहाँ पे लिख दिए गए हैं, 2-3 साल के लिए मैंने प्रीवियसली लिख दिए गए हैं। थ्रोंग्ड का क्या मतलब होता है? थ्रोंग्ड मतलब कहते हैं क्राउड, यानी भीड़ बोलते हैं। तो इसमें से जो क्राउड वाला जो वर्ड है आपको दिख गया होगा, ये आंसर है। आप अटैक का मतलब जानती हो, हमला होता है। विजिटेड माने देखना होता है। अप्रिसिएट करना होता है किसी को, मतलब ताली बजा के किसी को अप्रिसिएट किया जाता है, तो वो होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्राउडेड हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्राउडेड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब क्या होता है? एडमोनिस का मतलब होता है, देखो अब उसने रिप्लेस करके कुछ सेंटेंस दे रखा होगा, रिप्लेस करके बताओ एडमोनिस की जगह क्या आएगा। तो एडमोनिस का मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है? जिद्दी। तो इसमें से देखो एप्रिसिएट, मतलब ये वाला तो एप्रिसिएट अभी मैंने बताया था, एप्रिसिएट करना वो है, तो ये नहीं होगा। रिफ्यूजी, रिफ्यूजी माने होता है अस्वीकार करना, कोई भी चीज़ मतलब मना कर देना, अस्वीकार कर देना। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब ही क्या होता है? जिद्दी होता है। क्या होता है? रेप्रीमेंड का मतलब जिद्दी। और जो काजोल है ना, ये काजोल, फुसलाना बहलाना, अजय देवगन वाली जो काजोल है वो अजय देवगन को क्या करती है? फुसलाती है, बहलाती है। तो वो वाला इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखो चौथा क्वेश्चन दे रखा है कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी। अब देखो कंप्लीट करना है, इसी प्रकार से भी पूछे गए हैं। इसमें मतलब रीजनिंग टाइप में इस तरह से पूछे गए हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो पहले ही मैंने कुछ वर्ड लिख दिए। क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब क्या होता है? झुंड होता है। क्या होता है? क्लस्टर का मतलब झुंड होता है। और बंच का मतलब क्या होता है? गुच्छा। तो झुंड और गुच्छा को देखोगे तो ये सिनोनियम्स दिख रहे हैं, आपस में सेम दिख रहे हैं ना। इसी प्रकार जो प्यूनी है, जो प्यूनी माने होता है नन्हा सा, नाजुक सा, इस प्रकार से। तो जो इसका जो आंसर देखना है तो हमें इसका सेम देखना है, नन्हा सा, नाजुक सा जैसा कोई वर्ड है। तो डेलिकेट ही पहला ही आंसर हो जाएगा। डेलिकेट माने क्या होता है? नाजुक सा, नन्हा सा। कलरफुल, कलरफुल तो आपको पता है रंग बिरंगा सा होता है। प्रिकली, देखो प्रिकली का मैं बता देता हूँ। यहाँ पे प्रिकली, यहाँ पे जो प्रिकली एक अच्छा वर्ड है। यहाँ पर कांटेदार होता है, इसका मतलब क्या होता है? कांटेदार। तो कांटेदार इसका मतलब होता है। तो लॉन्ग स्टॉक्ड का क्या मतलब होता है? तो आपको पता होगा, लॉन्ग स्टॉक लंबा समय तक पीछा करना, इस तरह से कुछ मतलब होता है। लॉन्ग तरफ पीछा करना मतलब लंबे समय तक कोई पीछा करा, उसे लॉन्ग स्टॉक कहते हैं। प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड का मतलब क्या होता है? उच्चारित। आपने पढ़े होंगे प्रोनाउंस, उच्चारित करना वर्ड। तो इसका देख लेते हैं क्या आंसर राइट आंसर होगा। तो डिसरिगार्डेड। तो ये अनादर करना, इस तरह से रेसेगा इग्नोर करना हो जाएगा। उच्चारण का क्या होगा? इसका जो आंसर होगा 5वीं का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नोटिसेबल होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया, प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारित होता है, उच्चारित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोटिसेबल हो जाएगा। देखो दोबारा से बता देता हूँ सही प्रकार से। डिसरिगार्डेड का मतलब होता है
कुछ चीज़ मतलब अनादर करना। इग्नोर का मतलब क्या है, मना करना। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है। तो देखो नोटिसेबल का मतलब, नोटिसेबल माने क्या होता है, उच्चारित कह लो, या फिर इसको हम प्रोनाउंस को हम उच्चारित भी बोल सकते हैं, स्पष्ट भी बोलते हैं। इसीलिए मैंने उचित भी बोल सकते हैं, स्पष्ट कोई चीज़ उचित है, स्पष्ट है, प्रोनाउंस बोल सकते हैं, उच्चारित बोल सकते हैं। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नोटिसेबल हो जाएगा। नोटिसेबल माने होता है उचित। उचित है, स्पष्ट है, उच्चारित है, ये सारे के सारे सेम वर्ड हैं। तो कंप्लीट द गिवन फिर से देखो एनालॉजी फॉर्म में भी पूछ लेता है। लग्जीरियस माने क्या होता है, लग्जीरियस माने होता है मतलब रिच मैन, बहुत ज़्यादा पैसे वाला इंसान होता है। ऑपुलेंस माने भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला बंदा। ठीक है। सेंसेशन माने का, अब देखो ये दोनों आपस में सिनोनियम्स है, तो ये इसका भाई देखना है, इसमें हमें सिनोनियम्स देखना है इसका भाई। सेंसेशन माने क्या होता है, संवेदना। तो ऐसा वर्ड देखना है संवेदना कहीं है कि नहीं है। तो अब आयो डिजास्टर का मतलब क्या होता है, आपदा होता है। फीलिंग मतलब संवेदना का ही काम करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फीलिंग हो जाएगा। हालांकि हमें 4 ऑप्शन को फिर भी मैं बता देता हूँ। कालोसनेस माने होता है कठोरतापन, बेरहमी, ये सारा होता है। सस्पिशियन का मतलब होता है संदेह करना। ठीक है। ये हो गए आपके कुछ, इधर के देखो मैंने दोनों पेजों पर कुछ सिनोनियम्स ले लिए हैं और कुछ एंटोनियम ले लिए हैं। अब देख लेते हैं एंटोनियम या मतलब प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले देखते हैं ग्रेजुअली। आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कह सकता हूँ किसी ने ये कराई नहीं होगी आज तक मतलब यूट्यूब पर, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। काफ़ी मतलब 2-3 साल की काफ़ी 20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार से वोकैब पूछी जाती है। काफ़ी बढ़िया वोकैब पूछी जाती है इसमें, मतलब सीटेट के पेपर में। आइए देख लेते हैं एंटोनिम। ग्रेजुअली माने क्या होता है, ग्रेजुअली माने होता है धीरे धीरे। अब इसका धीरे धीरे हमें आंसर देखना है। इसका जो आंसर देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे तो अपोजिट देखना है। ग्रेजुअली माने क्या होता है, धीरे धीरे। ठीक है। इसका अपोजिट देखना है जनरली माने क्या होगा, अगर हम जनरली कह देते हैं ना, जनरली कह देते हैं आमतौर पर, यूजली अक्सर, वही आमतौर पर ही हो जाएगा, अक्सर, आमतौर पर, ये आपस में क्या है, सिनोनियम्स हैं। सडनली माने क्या होता है, अचानक। मेनली माने क्या होता है, मुख्य रूप से। तो कोई चीज़ तो धीरे धीरे हो रही है, कोई चीज़ अचानक हो रही है, तो आपस में ये तुम्हें अपोजिट नहीं दिख रहे हैं, तो लगा दो इसका आंसर। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सडनली। आपको भी देखते जाना है कि पहले आप सोचो इसका आंसर क्या होगा। मैं तो बताऊंगा ही बाद में, लेकिन आप भी सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईगरली का मतलब होता है उत्सुक होना। क्या होना, उत्सुक होना, आनंद से भरा हुआ, इस तरह से। हर्डली माने क्या होता है, हर्डली माने भी क्या होता है, हर्डली माने भी उत्साह होता है, आनंद से भरा हुआ होता है। आंसर तो यही है, लेकिन हमें 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। मैं 4 आंसर तो यही हो जाएगा आपको, लेकिन मैं अब फिर भी 4 ऑप्शन का मतलब बताता हूँ। अनईजली का मतलब होता है बेसिकली कोई अनईजली है, आपको पता होगा ईजली एक अनईजली, एक आसान एक आसान नहीं है। एक इनडिफरेंटली मतलब कह सकते हैं उदासीन है। कोई बंदा आपने देखा होगा इनडिफरेंट है, कभी उसे कभी खुशी कभी गम दिखता ही नहीं है उसके चेहरे पर, हमेशा वो उदासीन चेहरा बना के रहता है, कभी खुशी कभी गम उसके चेहरे पर नहीं रहता। मतलब एक ऐसा इंसान जो मतलब कि ना तो खुश है और ना दुख है, उसे बीच का बंदा उदासीन कहलाता है, इनडिफरेंट बंदा कहते हैं उसे। ठीक है। आ जाते हैं इसी प्रकार देखो सी टेट में एनालॉजी करके मतलब वोकैब पूछ रहा है, मतलब यूनिक तरीके से वो वोकैब पूछता है और बच्चे को पता नहीं चलता ये क्या है, ये रीजनिंग जैसा। तो देखो इसका मतलब पहले आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। अब मान लो इसका मतलब नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे। लोकल माने क्या होता है, लोकल माने होता है स्थानीय। क्या होता है, स्थानीय। अगर ग्लोबल माने देखोगे, ग्लोबल माने होता है वैश्विक। ग्लोबल लोकल के हो गया, लोकल माने स्थानीय, और ग्लोबल माने क्या हो जाएगा, वैश्विक। तो ये कहीं ना कहीं आपस में तुम्हें दिख रहे होंगे, ये क्या दिख रहे हैं, ये तो आपस में अपोजिट दिख रहे हैं। तो इरेटिक माने होता है इर्रेगुलर। जैसे बारिश होती है ना, रुक रुक के बारिश होना, तो उसे क्या बोल देते हैं, इरेटिक बोल देते हैं। इसी प्रकार से हमें ऐसा वर्ड देखना है जो कि रुक रुक के ना हो, इसका अपोजिट देखना है। तो बिलीवेबल का मतलब क्या होता है, विश्वास होना। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट का मतलब हो जाता है लगातार।
कोई चीज़ क्या हो ना, कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, लगातार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मुझे आंसर दिख रहा है। लेकिन हम आगे आगे पढ़ लेते हैं। डिस्प्यूटेबल, आपको पता है डिपेंडेंट होना, डिस्प्यूटेबल मतलब कोई डिस्प्यूट करना, वो वाला आता है लड़ाई वगैरह। तो इसका जो कंसिस्टेंट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक हो रहा है इरेगुलर और एक हो रहा है कंसिस्टेंट, यानी लगातार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमिलिटी माने क्या होता है, देखो ह्यूमिलिटी माने होता है विनम्रता। क्या होता है, विनम्रता। तो इसका देख लेते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है प्राइड। प्राइड माने क्या होता है, घमंड होता है। फ्रैंकनेस माने क्या होता है, वाक्य की स्पष्टता। क्या हो जाएगा, वाक्य की स्पष्टता। एक होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब साजिश करना। हिच मतलब कहते हैं, हिच कहते हैं अड़चन को। अब मैंने बताया ह्यूमिलिटी क्या होता है, क्या होता है, विनम्र। विनम्र है। और ये प्राइड माने क्या है, घमंडी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्राइड हो जाएगा। चलो अब थोड़ा सा ने जल्दी कर लेते हैं। रियलाइजिंग, रियलाइजिंग का मतलब क्या होता है, रियलाइजिंग का मतलब होता है आनंद लेना। क्या लेना, आनंद लेना। तो इसका जो रियलाइजिंग मतलब क्या होता है, जानना या महसूस करना। ये रियलाइजिंग का मतलब जानना महसूस करना, इसका आनंद लेना हो जाएगा। अब डिसलाइकली, कोई नापसंद करता है, जैसे उसने तुम्हें क्या कर दिया, डिसलाइक कर दिया, तुम्हें पसंद ही नहीं किया, तो उसे बोल देते हैं डिसलाइकली। रिवील करना, कोई चीज़ आप मतलब रिवील कर देते हो, खुलासा कर देते हो, उसे रिवील बोलते हैं। डिनाई करना होता है मना करना। अब देखो यहाँ पर हम रियलाइजिंग माने होता है आनंद लेना, और एक होता है डिसलाइक, नापसंद। तो आपको जो आंसर हो जाएगा वो डिसलाइक हो जाएगा। आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, डिसलाइक होगा। यहाँ पर क्या मैंने बताया था, आनंद लेना, एक मना करना मतलब नापसंद। एक आनंद ले रहा है, एक मतलब आनंद नहीं ले रहा है, तो डिसलाइक हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट। ठीक है। एरोनियस देख लेते हैं। एरोनियस, देखो एरोनियस इसमें ही मतलब टेक एरर, एरर दिख रहा होगा, एरर 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 एरोनियस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गलती। क्या हो जाएगा, गलती। अब इसमें ऐसा वर्ड देखना है जो गलती ना हो। तो फॉल्टलेस, मतलब फॉल्ट माने तो गलती होगी। अगर लेस, लेस है फॉल्ट, गलती जिसने नहीं की हो। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा जो गलती नहीं की हो। इनएक्यूरेट माने क्या होता है, इनएक्यूरेट मतलब एक्यूरेट माने तो सही, इनएक्यूरेट माने क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इनवैलिड मतलब, इनवैलिड का मतलब तुम जानते होगे, अमान्य हो जाता है। इनवैलिड का मतलब क्या होगा, अमान्य। सरप्राइजिंग आपको बताइए, आश्चर्यचकित होता है। तो इसका राइट आंसर ये क्या होगा, फॉल्टलेस हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। आगे आपको मैं बताता हूँ। आगे आपको देखो, ये मैंने थोड़ा बड़ा सा बनाया तो दोनों तरफ करने के लिए ये मैंने चीज़ें पलटने की कोशिश की है। अब आ जाते हैं सिनोनिम्स देख लेते हैं। अगला जो सिनोनिम्स होगा वो मतलब किस प्रकार से करेंगे। वेवरेट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, वेवरेट। सॉरी इसके लिए, मतलब थोड़ा मैंने जो मतलब एक बड़ा सा पेज बनाया उसमें काफ़ी मतलब दोनों तरफ किया, उसको मैंने पलटने की कोशिश की तब ये हुआ। ठीक है। आगे चलो, आगे देख लेते हैं जो सीटेट में प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है। वेवरेड, वेवरेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ वेवरेड है मतलब डगमगाना। देखो अगर आपको और मतलब इसे जानना है तो मैंने इसके लिए एक और वीडियो बनाई है, उसे देख लेना। मतलब मैंने उसमें बताने की कोशिश की है, 2-4 क्वेश्चन लेके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया, उसमें ये मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है। तो पीछे की एक वीडियो भी देख सकते हो। वेवरेड माने क्या होता है, डगमगाना, डगमगाया हुआ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा। और इसका जो हेजिटेट करना, हेजिटेट मतलब क्या होता है, संकोच करना। और इसका वेव्ड मतलब लहर। अब जो है स्नीकर्ड, स्नीकर्ड मतलब होता है हिनहनाहट करना, फड़फड़ाना, इस टाइप से। तो वेवरेड मतलब मैंने बताया था डगमगाना। हेजिटेट मतलब क्या हो जाएगा, संकोच करना। एक तो संकोच कर रहा है, एक डगमगा रहा है, तो इसका जो अपोजिट जो हो जाएगा वो हेजिटेटेड हो जाएगा। स्नग, स्नग, स्नग का मतलब बड़ा मतलब कठिन शब्द है। स्नग देखा जाए तो स्नग मतलब होता है कंफर्टेबल, कोई चीज़ स्नग है मतलब कंफर्टेबल है, आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। डिज्जी, अगर मैं डिज्जी की बात करूं तो डिज्जी तो चक्कर होता है, तो ये डिज्जी कंफर्टेबल नहीं बनेगा। अब हम देख लेना, देखो सिनोनिम्स कर रहे हैं, सेम देखना है हमें वर्ड। वेवरेड जो वर्ड था वो हेजिटेट था, मतलब अब सिनोनिम्स देख रहे हैं। मैंने दोनों तरफ देखो सिनोनिम्स लिए, एंटोनिम्स लिए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैंने अभी एंटोनिम कराए तो मैं दोनों को साथ में लेके कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, एक ही पेज पर हैं। ठीक है। स्नग का देख लेते हैं। स्नग मतलब चक्कर होता है। अगर मैं बात करूं मेसी की, मेसी मतलब होता है अस्त व्यस्त होना। क्या होना,
अस्त व्यस्त होना, और ये सॉर्डेड मतलब घिनौना, और ये कॉजी वर्ड है ना, कॉजी वर्ड का ही क्या होता है, स्नग माने क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल, कॉजी माने भी कंफर्टेबल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉजी हो जाएगा, ठीक है, कॉजी। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे भी पूछा जाएगा। बेलिजरेंट मतलब होता है लड़ाकू बंदा, कैसा, लड़ाकू, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाकू बंदा। तो हॉस्टाइल माने क्या होता है, शत्रुता। अब जो शत्रुता रखेगा वही बंदा कैसा होगा, लड़ाकू होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा। हालांकि नॉइसी माने आपको पता होगा आवाज़ वगैरह से रिलेटेड है, म्यूजिकली आपको पता होगा डिफरेंट मतलब अलग होना, तो ये तो नहीं हो सकता। आगे देखते हैं हेजिटेंट, आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, हेजिटेंट देखते हैं, हेजिटेंट क्या देखते हैं वर्ड, हेजिटेंट। तो हेजिटेंट माने क्या होगा, हेजिटेंट आपको पता है कि संकोच करना, इस प्रकार से हेजिटेंट, सॉरी इधर देख लेते हैं, हेजिटेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज़ संकोच करना, ठीक है। और कीन मतलब क्या होता है, कीन कह दो, उत्सुक, उत्सुक को बोल देते हैं कीन। डिस डिस इनक्लाइंड, डिस इनक्लाइंड का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब तो होता है संकोच करना, डिसलाइन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डिस इनक्लाइंड हो जाएगा। नॉर्मलाइसिस, तो ये तो नहीं होगा, नॉर्म, सॉरी नॉर्म नहीं है, सॉरी हार्मलेस है, इसका क्या है, हार्मलेस है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डिस इनक्लाइंड, इसका आंसर हो जाएगा। हेजिटेंट मतलब संकोच करना, डिस, देखो डिस वर्ड तो आपको पता ही होगा, निगेटिव को दर्शा रहा है, ये भी संकोच करना है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम मतलब अपोजिट भी मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग भी इसका आंसर हम कर सकते हैं। हालांकि दो ऑप्शन, जैसे कि ये भी एक नेगेटिव है हार्मलेस, तो थोड़ा सा इन दोनों में सी टेट में यही होता है कि दो ऑप्शन करीब करीब देखने को दे। हालांकि ये इसका भी नेगेटिव वर्ड है, अगर देखोगे ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये कीन माने पॉजिटिव, विलिंग माने इच्छा, कहीं ना कहीं ये दो पॉजिटिव में दो नेगेटिव में। तो कहीं ना कहीं अगर 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 तुम्हें नहीं पता है अगर आंसर, तो आप क्या करा करो, अगर मान लो हमें इसका मतलब ही नहीं पता, आंसर ही नहीं पता, तो देखो तुक्का तो मार दो, दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, कहीं ना कहीं तीन और विलिंग का आपको मतलब पता है, मतलब ये दो पॉजिटिव में और दो नेगेटिव में, तो हमें तुक्का इन दोनों को तो हटा ही देंगे, आंसर नहीं होगा। इन दोनों में अगर तुक्का मानना है तो लग गया तो ठीक है, अगर इसका अर्थ पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो इन दोनों में को टिक कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको बता दिए कोहेरेंट। अब देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली, कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत या फिर कोई चीज़ स्पष्ट तरीके से होना। क्या होता है कोहेरेंट का मतलब, कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत, या बोल देते हैं उसे स्पष्ट, या फिर बोल देते हैं कोई चीज़ क्लियर में होना। तो देखो क्लियर मतलब कैलकुलेटर, कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग होगा कि इसका आंसर, अरे भैया कैलकुलेटर माने तो गणना होता है, क्रेजी माने तुमने यू आर क्रेजी, कैसे बोलते हो, यू आर क्रेजी, क्रेजी तो आपको पता ही होगा ना, पागल होता है। विटलेस, विटलेस, विटलेस मतलब बुद्धि, यू नो, लड़के मतलब बुद्धिहीन है का तो विटलेस बोल देते हैं उसे, ठीक है। रीजनेबल मतलब उचित, और कोहेरेंट का मतलब मैंने बताया था क्या, क्लियर, कोई चीज़ अगर क्लियर है, स्पष्ट है, तो कहीं ना कहीं वो रीजनेबल है। रीजनेबल माने क्या होता है, उचित, तो इसका आंसर जो हो जाएगा रीजनेबल हो जाएगा। आइए अब आप, अब देखो आधे हमने सिनोनिम्स कर लिए, अब हम एंटोनिम करने वाले हैं। तो देखो इसका आंसर एंटोनिम देखने हैं, प्रिसाइज। अब हम एंटोनिम करने वाले हैं, प्रिसाइज का क्या मतलब होगा, देखो प्रिसाइज का मतलब देख लेते हैं। प्रिसाइज मतलब क्या होता है, प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल सटीक, प्रिसाइज मतलब प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब सटीक खबर, इसे बोलते हैं, ठीक है। अब रफ मतलब क्या होता है, कठोर होना, रफ कठोर। इनएक्यूरेट मतलब गलत, ये हो गया सटीक, ये हो गया गलत, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा भैया, इनएक्यूरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट हो जाएगा। हालांकि इनएक्यूरेट का मतलब मैं बता देता हूँ, अनुचित होता है। केयरलेस मतलब लापरवाह होता है। आ जाते हैं अगला वर्ड, स्पाइक वर्ड। देखो स्पाइक, ये वर्ड मैं भी एक बार पेपर में गलत करके आया था भाई। स्पाइक को मैंने समझ लिया था, मतलब स्पाइक का मतलब मैंने, मतलब एक तरह से ये मुझे भी नहीं पता था जब मैं गलत करके आया था। हालांकि जो इसका जो आंसर है, स्पाइक मतलब होता है बढ़ना, कोई चीज़, किसी चीज़ का बढ़ना, कील टाइप में होता है ये स्पाइक। थोड़ा कठिन वर्ड है स्पाइक, कील टाइप में। कील आपने देखी होगी, उसमें जैसे कि मान लो किसी कोई कील है, उसको दीवार में अगर गड़ा रहे हैं
तो हम ऐसे करके करते हैं ना तो वो बढ़ती जाती है, तो मतलब दीवार में मारते तो स्पाइक को मतलब सिंपल से समझो कि बढ़ना होता है, कहीं ना कहीं इसका कम देखना है, बढ़ने का कम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आंसर तो ये होगा इसका अपोजिट, इसका आंसर हो जाएगा। देखो फिर भी मैं मतलब बता देता हूँ, इसका मतलब डिक्रीज मतलब क्या हो जाएगा, कम, स्पाइक मतलब बढ़ाना, तो इसका आंसर तो ये हो गया। लीस, लीस मतलब क्या होता है, कुछ ही पट्टा वगैरह लीज होता है ना, वो होता है। इंक्रीज्ड, इंक्रीज मतलब क्या होता है, मतलब बढ़ाना। ये आपस में सिनोनियम्स हैं, ये आपस में क्या है, सिनोनियम्स हैं। हमें तो अपोजिट पूछा तो डिक्रीज आंसर हो जाए, हालांकि प्रीसीड मतलब होता है पहले, प्रीसीड मतलब क्या होता है, पहले। चलो अब अगला देख लेते हैं, मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब क्या होता है, मेजोरिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेजोरिटी, बहुमत से मतलब बीजेपी पार्टी जीती मेजोरिटी, तो इसको बहुमत बोल देते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। प्यूलरिटी बोलो, देखो बोलने में, प्यूलू प्यूलरिटी, प्यूलरिटी मतलब होता है अधिकता, क्या होता है, अधिकता होता है, क्या होता है, अधिकता होता है। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है मतलब कोई क्वालिटी आपने, सॉरी क्वालिटी बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, इक्वलिटी है, सॉरी क्वालिटी नहीं है, इक्वलिटी है। इक्वलिटी मतलब होता है बराबर। माइनॉरिटी माने क्या होता है, मतलब अल्पसंख्यक, कम। ये मेजोरिटी मतलब ज़्यादा, ज़्यादा बोल सकते हैं या बहुमत बोल सकते हैं, तो कम माइनॉरिटी हो जाएगा। आपने इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आपने बीए वगैरह में सब्जेक्ट ली होंगी, मेजोरिटी सब्जेक्ट एक माइनॉरिटी सब्जेक्ट, उस तरह से भी आप अपोजिट देख सकते थे। प्रायोरिटी मतलब आपको पता ही है कि प्राथमिकता हमें किसको देनी है। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब, डिफ़िकल्टी का मतलब होता है कठिन, डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है, कठिन। तो ईगरनेस का क्या हो जाएगा, उत्सुकता। और ये होता है सिंपलिसिटी मतलब क्या हो जाएगा, साधारण। सिंपलिसिटी का क्या हो जाएगा, साधारण। क्लियरिटी, आपको पता है कोई क्लियरिटी, स्पष्ट है कोई चीज़, ठीक है। इजी मतलब आसान, ओहो ये तो डिफ़िकल्ट माने कठिन हो गया, ये आसान हो गया, इसका तो फिर अपोजिट हो गया, तो यही आंसर हो गया। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी माने होता है शत्रुता, क्या होता है, शत्रुता। अब हमें दोस्ताना देखना है। इनकरेजमेंट, देखो इनकरेज माने होता है किसी को प्रोत्साहन करना, ठीक है। एग्रीमेंट सहमत। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब सहयोग। फ्रेंडनेस, तो देखो मैंने बताया था यहाँ शत्रुता, यहाँ फ्रेंडनेस यानी मित्रता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे हम देखते हैं, तो अब आगे हम देखते हैं 12 नंबर देखते हैं हम। गैरेट का मतलब पूछा गया है, गैरेट का क्या होगा। गैरेट अगला वर्ड दे रखा है, थोड़ा सा मैं इस प्रकार कर लेता हूँ, सही से देखिए थोड़ा। गैरेट अगला वर्ड है, गैरेट अगला वर्ड है। थोड़ा गैरेट को देखते हैं। गैरेट देखो, गैरेट बोलते हैं छत का कमरा, बेसिकली गैरेट मतलब होता है छत का कमरा। गैरेट मतलब छत का कमरा, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा कठिन सा वर्ड है, तो आपने देखा होगा छत का कमरा, उसे गैरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैरेट। थोड़ा अगला देखो, पेंट्री। पेंट्री आपने देखा होगा, पेंट्री का मतलब मुझे बताओ फटाक से क्या होगा। वैसे इसका आंसर जो देखा जाएगा 12 में का जो आंसर क्या हो जाएगा, 12 में को देखो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, सिनोनिम्स कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा। छत का कमरा, एक लॉफ्ट होता है, तो लॉफ्ट जो होता है मतलब एक मतलब मचान टाइप में होता है, तो उसका जो हिंदी अर्थ है लॉफ्ट, मचान, जो छत का कमरा है, ये इससे रिलेटेड करेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉफ्ट हो जाएगा। हालांकि ये काफ़ी कठिन वर्ड है, आपको देख लेना है। पेंट्री का मतलब क्या होता है, पेंट्री का मतलब वैसे मुझे लग रहा है गोदाम होता है, आई ऑफ, पेंट्री मतलब गोदाम होता है, इस ये होगा नहीं। गैरेट छत का कमरा हो गया। लॉफ्ट, लॉफ्ट ही एक ऐसा होता है जो छत का कमरे का टाइप में होता है, तो आप सर्च करके देख लेना लॉफ्ट कैसा होता है, गैरेट से ही रिलेटेड होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स जो हो जाएगा लॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं ड्रामेटिक। ड्रामेटिक मतलब देखो, अगला देखते हैं ड्रामेटिक। ड्रामेटिक देखो ड्रामा, ड्रामेटिक ड्रामा तो नाटकीय हो जाएगा कहीं ना कहीं। एक्साइटमेंट, इसका मतलब सेम दिख रहा है मुझे, तो मतलब एक्साइटमेंट ड्रामा, ये एक्साइटमेंट ड्रामा सेम है। होक्स, हॉक्स माने होता है चकमा देना, सॉरी हॉक्स माने क्या होता है, चकमा देना, धोखेबाज, तो धोखेबाज देखना है। मीडिया पोस्ट होगा क्या नहीं होगा। एक्सक्यूज,
कोई एक्सक्यूज मतलब क्षमा करना, नहीं जी। एग्जाम्पल नहीं जी। डिसेप्शन माने क्या होता है, धोखेबाज। अगर इस जगह हुडविंक भी होता, डिसीव, चीट, ये सारे वर्ड क्या हैं, धोखेबाज के हैं। चकमा देना है, होक्स चकमा देना, डिसेप्शन ये क्या होता है, धोखेबाज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। कर्ल। कर्ल मतलब होता है मुड़ा हुआ। कर्ल मतलब जैसे क्या होता है, मुड़ा हुआ। कर्ल मतलब मुड़ा हुआ। अब का मतलब अगर मुड़ा हुआ तो इसमें से हमें देखना है कि मुड़ा हुआ कौन सा सिनोनिम्स बन सकता है। ध्यान रखना, सिनोनिम्स ना देके वो सीटेट में सिमिलर वर्ड देखता है, तो सिमिलर वर्ड के हिसाब से कौन सा, आर्च्ड। आर्च मतलब होता है झुका हुआ, मुड़ा हुआ। आर्च इसका जो राइट आंसर तो यही हो जाएगा। ठीक है, अगर चारों ओर मतलब सराउंडिंग का मतलब चारों ओर होता है, आपको पता ही होगा। इसका भी मतलब माउंटेड चारों ओर होता है। टर्बुलेंट मतलब मैंने बताया था ना, टर्बुलेंट का मतलब आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, बढ़िया वर्ड है, काफ़ी मतलब पूछा जा सकता है आगे भी, लड़ाकू होता है टर्बुलेंट। अच्छा, कमेंट में मतलब बताना एक और, मैंने इससे पहले मतलब लड़ाकू एक और वर्ड बताया था, उसका मतलब क्या था जो सिनोनियम्स में आया था, और ये भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अकस्टम्ड कहते हैं आदि होना, हैबिचुअल मतलब आदि होना। इनिशिएट मतलब होता है प्रारंभ करना। तो देखो, प्रारंभ करने के लिए हॉल्ट, क्या ये हॉल्ट होगा, हॉल्ट होगा क्या, नहीं। हॉल्ट मतलब होता है पड़ाव, क्या होता है, पड़ाव होता है इसका। ठीक है, कॉम्प्लिकेट मतलब कोई ज़्यादा कठिन बना देना, क्या कॉम्प्लिकेट होगा। स्टार्ट ऑफ मतलब ही क्या होता है, शुरू करना। और इनिशिएट मतलब क्या होता है, प्रारंभ। तो स्टार्ट ऑफ इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंडर मतलब बाधा होता है। ठीक है, मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी बड़ी जा रही है, लेकिन मैं इसकी एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, हर वर्ड को मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, तो लाइक एंड शेयर करें। और ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेजाइलेंस का मतलब होता है लचीलापन। जी अच्छा वर्ड सा दिख रहा है मुझे, तो लिख देता हूँ लचीलापन। रेजाइलेंस मतलब लचीलापन, तो फ्लेक्सिबिलिटी, तो यही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। एबिलिटी योग्यता होता है। सूटेबिलिटी आप जानते ही हैं। मैस्कुलिनिटी, क्या ये आंसर होगा। देखो, मैं इसका आंसर तो मैं ये नहीं पता होगा, मैस्कुलिनिटी क्या होता है, तो इसका मतलब जो होता है बहादुरता से रिलेटेड है, बहादुरता, ये तो आपको पता ही होगा, ये भी पता होगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा। प्रिसाइस मतलब होता है कीमती कोई चीज़, वैल्यूएबल भी कीमती। तो अब देखो ये आपस में सिनोनिम्स, इसका फिर सिनोनिम्स ही देखना पड़ेगा। इंजीनियस, तो इंजीनियस जो आंसर हो जाएगा, अगर मैं बात करूं इंजीनियस का आंसर क्या हो जाएगा, इन्वेंटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वेंटिव आंसर हो जाएगा। थ्योरेटिकल आपको पता ही है, जेन्युइन मतलब कोई ऑथेंटिक, प्रैक्टिकल आपको पता ही, तो इन्वेंटेड इसका करेक्ट आंसर सिनोनिम्स हो जाएगा। आगे देख लेते हैं एंटोनिम। देखो, अब मैं एंटोनिम बताने वाला हूँ, मतलब 12 में का जो लैक मतलब 12 का देखते हैं लैक। देखो, मैं दोनों लेके चल रहा हूँ, इधर मैं सिनोनिम्स लेके चल रहा हूँ, इधर एंटोनिम, क्योंकि मैंने एक ही पेज पे लिखे हुए हैं, इस वजह से ये कभी तुम देख रहे हो, कभी सिनोनिम्स दे देते हो 5 6 7 क्वेश्चन के बाद, कभी एंटोनिम, तो मैंने एक ही पेज पे लिखे हैं, तो इस वजह से ये हो रहा है। एंटोनिम देखो, लैक मतलब होता है कमी। क्या होता है, लैक मतलब होता है कोई चीज़ कमी होना। ठीक है, और वांट देख ले, तो वांट होगा कि इसका आंसर, पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसका आंसर ही बता देता हूँ आपको कि इसका आंसर जो क्या होगा। देखो, लैक मतलब होता है कमी, मतलब कमी। एक प्लेंटी मतलब होता है बहुत ज़्यादा। कहाँ कमी और प्लेंटी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज़्यादा के लिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। डेफिशिएंसी का मतलब अगर तुम पूछोगे तो कमी है, तो डेफिशिएंसी कमी, और लैक माने कमी, तो ये आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। और डेस्टिट्यूशन कहीं ना कहीं गरीबी को दिखाता है, तो हमें तो सिनोनिम्स नहीं देखना है, हमें से एंटोनिम पूछा गया, तो प्लेंटी इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, अभी मैंने बताया था ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। अगला देखते हैं फ्रेंटिकली मतलब क्या होता है, फ्रेंटिकली मतलब होता है पागलपन। क्या होता है, पागलपन। अच्छा बड़ा, इसलिए मैंने इसकी हिंदी लिख दी है, पागलपन। रैपिडली
तो रैपिडली मतलब क्या हो जाएगा, तेज तेज, तो धीरे धीरे तेज, रैपिडली मतलब बहुत ज़्यादा तेज। तो इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रैपिडली ही हो जाएगा। डेस्परेटली, डेस्परेटली मतलब होता है सख्त, और ये क्या होता है, ये आप देख लेना, इसका मुझे नहीं पता हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है। वैसे हॉस्टिलिटी मतलब जल्दी जल्दी होता है, हॉस्टिलिटी मतलब जल्दी जल्दी, और डेस्परेटली कहते हैं सख्त। तो वैसे हमें तो एंटोनियो ग्रेजुलो धीरे धीरे, और रैपिड मतलब तेज, आंसर हो गया। हॉरिबल, हॉरिबल मतलब कहते हैं, हॉरिबल मूवी देखी होंगी तुमने, कैसी होती है हॉरिबल मूवी, बहुत भयानक होती है। अब कुछ ही भयानक है तो हमें तो भैया पहले आपने 4 ऑप्शन देख लिए होंगे, प्लीसेंट इसका करेक्ट आंसर हो गया। प्लीसेंट मतलब सुखद, सिविल आप जानते हो, डिलीजेंट माने मेहनती होता है, कॉमिक आपने देखा ही हुआ कॉमिक, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इनफर्मिटी, इन्फिर्मरिटी, इन्फिर्मिटी मतलब क्या होता है, तो इन्फिर्मिटी का क्या मतलब होता है, दुर्बलता, कहते हैं ना इन्फिर्मिटी मतलब होता है दुर्बलता, दुर्बलता। अगर कोई दुर्बलता स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, तो भैया इसका तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा, ए आंसर या 1 आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखना चाहें करेज मतलब साहस, साहस भी हो सकता था, कहीं ना कहीं हो सकता था, लेकिन हमें ये वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएटेड है उससे, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। मैग्नामिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमिटी इसका मतलब होता है उदारता। मैं लिख देता हूँ उदारता, काफ़ी अच्छे वर्ड हैं तो लिख देता हूँ। एफिनिटी आपने पता ही होगा, छोड़ते हैं, चलो आगे देखते हैं। डेलिकेट, डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है, अभी मैंने बताया था ये वर्ड आया था डेलिकेट, सिनोनियम से पूछा गया था। डेलिकेट मतलब क्या होता है, नाजुक होना, कोई चीज़ क्या है, नाजुक होना, इस तरह से बोल सकते हैं। अब देखो कोई चीज़ नाजुक है, कोई चीज़ रोबस्ट मतलब बहुत, मतलब नाजुक नहीं है बहुत, वैसे रोबस्ट मतलब तेज, उसी आंसर हो गया हमारा। आंसर हो गया फ्लोवेड मतलब होता है त्रुटिपूर्ण, और फेवरेबल आपको पता ही होगा कि मतलब कोई चीज़ फेवरेबल आपके हित में वो चीज़ होगी, ठीक है, वो क्या होगी आपके हित में होगी, फेवरेबल। तो मैंने इसका आंसर बता दिया कि डेलिकेट मतलब नाजुक, कोई चीज़ तेज, रोबस्ट, रोबस्ट तेज। फॉरेगन माने क्या होता है, फॉरेगन माने होता है विदेशी, क्या होता है, फॉरेगन माने विदेशी। तो देखो डिस्टेंट मतलब आप जानती हैं दूरी होता है, क्या होता है, दूरी होता है। और जो अनजस्ट है, अनजस्ट आपको पता ही है कि देखो दूर दूर, अन्यायपूर्ण मतलब किसी के साथ अनजस्ट हुआ है, अन्यायपूर्ण हुआ है, इस तरह से। लोकल मतलब मैंने बताया था एक बार, मैंने लोकल बताया था इससे पहले, अभी मैंने उसमें एनालॉजी बताया था, लोकल मतलब स्थानीय, ग्लोबल मतलब क्या बताया था, वैश्विक बताया था, वो है नेटिव। नेटिव मतलब क्या होता है, देश। ये फॉरेगन विदेश, और ये नेटिव बंदा क्या होता है, देश की बात करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेटिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये काम की हैं आपकी, आपको पूरी वीडियो देखनी जरूरी है। अब देखो सिनोनियम से कुछ रह गए, मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा नहीं है, अब 2-4 क्वेश्चन और रह गए, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है बेसिकली। बेयरली, बेयरली क्या होता है, देखो बेयरली का क्या मतलब होता है, ना के बराबर होता है, बेयरली क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 18वां क्वेश्चन है। तो बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, ना के बराबर, इस टाइप से होता है, ठीक है। अब देख ले, अब सिनोनिम्स चल रहे हैं, ध्यान रखना। ये क्या है सिनोनियम, बेयरली मतलब मुश्किल से, हार्डली क्या हो जाएगा, मुश्किल से, आंसर तो यही हो गया। ईजिली आसान, इमीडिएटली तुरंत, कॉम्प्लिकेटली आपको पता ही है क्या होता है कॉम्प्लिकेटली, बताना, कॉम्प्लिकेट बना देना, सॉरी कंप्लीटली है, सॉरी ये तो कंप्लीटली है, कोई चीज़ कंप्लीट हो ना वो होता है। सबसे बढ़िया वर्ड देखो, ये मुझे अच्छा लगा इसमें, मतलब पूरे वर्ड में मैंने देखा तो आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड नहीं पढ़ा हुआ, स्प्रंगली, क्या स्प्रंगली नहीं पढ़ा हुआ। किफ़ायत से समय होता है, कमी मतलब होता है, किफ़ायत मतलब होता है, स्प्रंगली मतलब काफ़ी बढ़िया वर्ड है। किफ़ायत से, संयम से, ऐसा वर्ड होता है, किफ़ायत से, संयम से, किफ़ायत या संयम, संयम से, इस प्रकार से कुछ ही किफ़ायत या संयम से होती है, उसे बोलते हैं। कमी, किफ़ायत से, समय, संयम से, इस प्रकार इसका मतलब होता है। काफ़ी कठिन वर्ड है, और ये काफ़ी मतलब इसमें पूछा गया, बहुत मतलब अच्छा वर्ड है। केयरफुली, केयरफुली आपको पता ही है सावधान होता है। जेंटली, केयरफुली आपको पता ही है ना, सावधान होता है। जेंटली आपको पता ही है, मॉडरेट आपको पता ही है, ठीक है। और जेंटली मतलब क्या हुआ,
धीरे धीरे, संयम से ये हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसका जो इसका मॉडरेटली, क्या इसका जेंटली होगा धीरे धीरे? नहीं, मॉडरेटली आंसर होगा। मॉडरेट है कोई चीज़, हम तो संयम से काम ले रहे हैं, कमी संयम के साथ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मॉडरेटली हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडरेटली। इसको देख लेना, थोड़ा मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ शायद। स्प्रैंगली द्वारा से बता देता हूँ। स्प्रैंगली का मतलब होता है कोई चीज़ मतलब कमी या किफ़ायत से, संयम से, इस प्रकार से होता है। देखो ये भी वर्ड्स ठीक ठाक था, हमें लग रहा था कि ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं, थॉटफुल भी। लेकिन हमें मतलब इसमें क्या होता है, सी टेट में हमें जो है नियरेस्ट मीनिंग देखना पड़ता है। तो ये नियरेस्ट मीनिंग आंसर की में ये बताया गया था, मॉडरेटली मतलब कमी और किफ़ायत चीज़ है, तो इसका आंसर, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। थॉट्स, थॉट्स मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ थॉट्स है मतलब कोई चीज़ विफल होना या बिगाड़ना, ये थॉट मतलब होता है। बिगाड़ना या फैसिलेट्स, फैसिलेट मतलब आपको पता ही है, फैसिलेट आपको, फैसिलेट मतलब अच्छा ही होता है, मतलब एक्सपीडिएट, एक्सपीडिएट, एक्सपीडिएट मतलब होता है शीघ्र, तुरंत। और ऑब्स्ट्रकट मतलब क्या होता है? बाधा होता है। अब देखो मैंने थॉट का मतलब क्या बताया, बिगाड़ना, कहीं ना कहीं ये बिगाड़ने का काम तो यही कर रहा है ना, ऑब्स्टिकल मतलब बाधा। और रिग्रेसनेस होता है पीछे हट जाना, कोई रिग्रेस, पीछे हट जाने, आर्मी हो जाती है ना, आर्मी कैसे होती है? रिग्रेसिस, पीछे हट जाना। अब कुछ एंटोनिम दे रखे हैं, थोड़े एंटोनिम और देख लेते हैं। व्रैकिंग, व्रैकिंग, व्रैकिंग देखो हमें एंटोनिम देखने हैं। व्रैकिंग का मतलब होता है नष्ट। क्या मतलब होता है? व्रैकिंग का मतलब होता है नष्ट होता है। सेविंग होगा क्या इसका आंसर? जी हाँ, एक तरफ नष्ट, एक तरफ सेविंग। रिफर्मिंग तो सुधार होता है। ठीक है, इंगेजिंग मतलब उलझाने वाला। फॉरवर्डिंग मतलब आगे। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मैंने चारों ऑप्शन मतलब इनकी मीनिंग देखना और इनके मतलब काफ़ी मतलब मुझे मेहनत करनी पड़ी है, मतलब इनकी मीनिंगों को देखना, चारों ऑप्शनों को, चारों की मीनिंग देखना सर्च करके गूगल पे। तो ये मैंने किया है, काफ़ी मतलब मेहनत लगी है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब ना करें लाइक तो ज़रूर कर दें। गॉर्जियस, गॉर्जियस मतलब क्या होता है? गॉर्जियस मतलब कहते हैं भव्य। ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए सुना होगा। यू आर गॉर्जियस गर्ल, क्या बोलते हैं? यू आर गॉर्जियस गर्ल, भव्य यानी शानदार, मतलब स्मार्ट, इस टाइप से देखना। ठीक है, गॉर्जियस उस पर बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या ये होगा, एक देखो गॉर्जियस मतलब शानदार, स्प्लेंडेड भी बोल सकते हैं। तो देखो अगली माने भद्दी सी, यू आर अगली गर्ल, यू आर गॉर्जियस गर्ल, यू आर अगली गर्ल, यानी अपोजिट हो गया ना, भद्दा, कुछ ही अगली, भद्दा, क्रूप होना, इस तरह से वर्ड होता है। एसटी मतलब जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, एग्जॉक्टिव, एग्जॉक्टिव विदेशी होता है। एग्जॉक्टिव क्या होता है? विदेशी होता है। ठीक है, ये स्कार्डी, स्कार्डी मतलब होता है डरावना। क्या होगा? डरावना। तो ये आंसर नहीं होगा, ये डरावना, ये विदेशी, ये हिस्ट्री जल्दी, अगली ग्रुप आंसर हो जाएगा। अपोजिट बताना है, ध्यान रखना, एंटोनियम नहीं लिख के आएगा सी टेट में, अपोजिट वर्ड लिख के आएगा, ध्यान देना उसको। आउटरेजियस, आउटरेजियस का क्या मतलब है? आउटरेजियस मतलब अपमानजनक, अच्छा वर्ड है, अप अपमानजनक, अपमानजनक। अपॉलिंग, अपॉलिंग मतलब क्या होता है? अपॉलिंग का बताओ क्या होता है? अपॉलिंग का पहले उस पर बाद में देखेंगे, मुझे भी नहीं पता अभी फ़िलहाल तो। अपॉलिंग कहते हैं कहीं ना कहीं, चलो स्कैंडिलियस देख लेते हैं, स्कैंडिलियस पहले देख लेते हैं, अपॉलिंग बाद में। लज्जाजनक क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लज्जाजनक। आउटरेजियस अपमानजनक, कहीं ना कहीं ये तो सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, स्वीकार करना बेसिकली बोल सकते हैं। ठीक है, और एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ये कहीं ना कहीं अपमान करना, और ये हो जाएगा कहीं ना कहीं इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक्सेप्टेबल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी मेहनत लगती है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिसंबर वाला जो सी टेट आ रहा है ना, काफ़ी तुम इन्हीं को देख के चले जाओगे तो आपको पता चल जाए इस प्रकार से मतलब वोकैब पूछी जा रही हैं। और मैंने ये सारी की सारी जो भी हैं प्रीवियस ईयर वोकैब ली हैं, जिससे आपको पता चल सके कौन सी किस प्रकार की वोकैब पूछी जाती हैं, सरल, ईजी, इस प्रकार से हमें एक आइडिया पता चल जाए।
आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।